अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर है जी। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ एक अहम मामला है। मामला ये है कि फुल कोर्ट और फुल कोर्ट। फुल कोर्ट से आप वाकिफ़ होंगे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस पर मुश्तमिल कोर्ट, उसको कहा जाता है फुल कोर्ट। और ये फुल कोर्ट की बाज़गश्त आप कितने अरसे से सुन रहे हैं, ये आप खुद, अगर आपको न्यूज़ से और सुप्रीम कोर्ट की से मुतल्लिक़ कुछ जानकारी है तो ज़रूर आपने फुल कोर्ट अल्फाज ये सुने हुए होंगे। ये हम जो है बड़े अरसे से सुन रहे हैं, बल्कि ये डिबेट है सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी और पॉलिटिकली भी, पार्लिमान के अंदर भी। मुतअद्दिद मामलात पे पार्लिमान ने सुप्रीम कोर्ट को कहा जो आइनी नौयत के मामलात थे, जिसमें पार्लिमान की सुपरमेसी को अंडरमाइन या अंडर एस्टिमेट करने की कोशिशें हो रही थी जिन केसेस के अंदर, या वो जो पॉलिटिकल नौयत के केसेस थे या ऐसे केसेस थे जिसमें बराह रास्त इमरान खान को के लिए सहूलतकारी हो रही थी, इमरान खान के फेवर में जो है इनको जिन पे शकूक व शुबात थे कि इसमें फ़ैसले इमरान खान की फेवर में होंगे, तो उस मामलात पे फुल कोर्ट बेंच की तश्कील के जो है वो मुतअद्दिद मरतबा जो है वो मुतालबात होते रहे मुख्तलिफ अफ्रीकन की जानिब से, लेकिन उस टाइम बंदियाल साहब नहीं बनाते थे। लेकिन अब तो बरमला ख़ुद सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने अपने नोट्स में, अपने फ़ैसलों में लिखना शुरू कर दिया कि अहम पॉलिटिकल नौयत के मामलात, अहम कॉन्स्टिट्यूशनल नौयत के मामलात और ख़ास कर जो 184(3) के तहत जो मुकदमात हैं जो दायर होते हैं, उस हवाले से फुल कोर्ट बेंचेस जो हैं वो तश्कील दिए जाएँ। लेकिन आज की जो डेवलपमेंट है वो भी मैं आपको बताता चलूँ कि नैब तरमीम से मुतल्लिक़ तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में आई थी और उस पर 48 अब तक समातें हो चुकी हैं। लेकिन कल जब गुज़िश्ता रोज़ समात हुई तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस के उस बेंच पे एतराज़ात उठा दिया। मैं उस बेंच को हम ख्याल तो नहीं कह सकता, क्योंकि वो 3 रुकनी बेंच ज़रूर था जिसमें चीफ जस्टिस था, उनके साथ उनका हम ख्याल जस्टिस एजाज़ुल हसन भी थे, लेकिन एक साइड पे जस्टिस मंसूर अली शाह थे। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने, उनके हम ख्याल नहीं है, वो इंडिपेंडेंट जज हैं, तो उन्होंने कल जो है वो बेंच पे एतराज़ उठा दिया, तफ़्वुज़ात का इज़हार कर दिया और उन्होंने बरमला कहा कि इस नौयत के मामले पे फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाना चाहिए। और ये बात पहले भी मिलिट्री कोर्ट से मुतल्लिक़ जो मामला था उसमें जस्टिस याह्या खान अफरीदी कर चुके हैं, और मिलिट्री कोर्ट्स के मामले पे तो सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस, सीनियर 3 जजेस, जिसमें जस्टिस क्या नाम है अपना नामज़द चीफ जस्टिस काजी फैज़ी और जस्टिस सरदार तारिक मसूद, उन्होंने तो उस बेंच को बेंच मानने से इनकार कर दिया था। और यूँ फुल कोर्ट का मामला जो है वो अब दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में आया। पीडीएम की हुकूमत तो ख़त्म हो गया, पीडीएम तो चीखती चलाती रह गई मुख्तलिफ मामलात के ऊपर, चाहे वो पंजाब तख्त लाहौर के फ़ैसले से मुतल्लिक़ कोई मामला था या 63A को डिफ़ाइन करने का मामला था, इस तरह के जो भी और दीगर मामलात थे, उसमें पीडीएम जो है वो तो फुल कोर्ट की इस्तदा पूरी ना होने पर जो है वो बाइकाट करती रही सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग का। ये भी अदालती नज़ीर में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग का कि जो है वो फ्रीकैन जो है वो जो है बाइकाट कर जाए। वजह क्या थी कि फुल कोर्ट बनाए, लेकिन उस टाइम चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल कहते थे मेरी बेंच, मेरी मर्ज़ी, मेरा इख्तियार, मेरी अदालत, मेरा कानून, मेरा आइन। सिंपल बात है। वो कहता है मैं चीफ हूँ, मुझे इख्तियार है, मैं बनाऊँ ना बनाऊँ, आप कौन होते हो। अब ये फुल कोर्ट माजी हो गया, ये उसके चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स हैं। तो उन्होंने पीडीएम की कई बात को जो है वो अहमियत ना दी थी और फुल कोर्ट ना बनाया था, और तमाम फ़ैसले जो है वो इमरान खान की सहूलतकारी के लिए किए थे, और इसी वजह से पीडीएम मजबूर हो गई थी चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाज़ुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर पे कि ईमानदार जजेस हैं। यहाँ तक इनको इमरान खान का हम ख्याल जजेस भी कहा गया, और बहुत कुछ इनके बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मोज़ेज़ जज हैं, हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते। तो पीडीएम तो बाइकाट करती रही। लेकिन अब मामला यहाँ तक आ गया जब अब आइनी नौयत के मामलात आ गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल नौयत के मामलात आ गए हैं, जब खुद सुप्रीम कोर्ट की एक किस्म की आप क्रेडिबिलिटी कह लें, सुप्रीम कोर्ट का वक़ार कह लें, सुप्रीम कोर्ट की इज़्ज़त कह लें, सुप्रीम कोर्ट की तकरीम कह लें, जब वो दाव पे लग गई है तो अब सुप्रीम कोर्ट के अपने जजेस कहना शुरू हो गए हैं कि माय लॉर्ड इट्स इनफ, अब मेहरबानी करें आप फुल कोर्ट बेंच बनाएं। लेकिन अभी तक बंदियाल साहब के कानों पे
जूं तक जो है वो नहीं रेंग रही, उनको असर तक नहीं हो रहा। ठीक है, आपने पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात तो नहीं मानी, अपने जजेस की बात तो मान लें। अब मुझे नहीं पता, हमें समझ नहीं आ रही कि क्यों इन्होंने अपनी ये अपनी ज़िद, अपनी हठधर्मी बनाई हुई है कि फुल कोर्ट नहीं बनाऊंगा। अच्छा ठीक है, अब ये शायद ये कह दें आपके लिए और मुझे, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि बेंच अवेलेबल नहीं है, जजेस अवेलेबल नहीं है। जब जज नहीं है तो मैं फुल कोर्ट बेंच कैसे बनाऊं? बात ये है कि इसकी आप चीज़ों को समझ सकते हैं। जब गर्मियों की छुट्टियां नहीं थी, जब सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस मौजूद थे, उस टाइम आपने कौन सा फुल कोर्ट बेंच बना लिया था? उस टाइम आपसे यही बातें होती थी, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से यही तकाजा होता था। हर इवन के सुप्रीम कोर्ट जो है वो बार एसोसिएशन भी मुतअद्दिद मरतबा कह चुकी, और सबसे बड़ी बात जो है, सबसे अहम बात जो है वो पाकिस्तान बार कौंसल जो वकला की नुमाइंदा तंजीम है, वो भी मुतअद्दिद मरतबा कह चुकी। लेकिन उस टाइम आपने किसी को जो है वो नहीं किया। वो उस टाइम चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क से मेरा कि ये फुल कोर्ट बेंच बनाना माजी का हिस्सा हो गया, अब हम नहीं बनाएंगे, वो दौर अंका हो गया, वो दौर ख़त्म हो गया जब फुल कोर्ट बेंच बनाया करते थे। तो ये उनके रिमार्क्स होते थे। अब वो ये दलील देते हैं कि जज छुट्टियों पे है तो मैं फुल कोर्ट नहीं बना सकता। मिलिट्री कोर्ट का मामला है तो उसमें जस्टिस याह्या खान अफरीदी ने कहा फुल कोर्ट बेंच बनाओ। अब ये नैब तरमीम का मामला है, ये अहम मामला है, बड़ा इसमें पूरे पार्लिमान का स्टेक लगा हुआ है और पॉलिटिकल इसके प्रिकॉशंस बहुत ज़्यादा हैं। इस पर फुल कोर्ट बेंच बनाने का इतराज़ वो मौक़िफ़ सामने आ गया, और अब तो नोट सामने आ गया। आज तो बाकायदा जस्टिस मंसूर अली शाह का नोट आया है जिसमें कहा गया है कि माय लॉर्ड इट्स इनफ, मेहरबानी करें फुल कोर्ट बेंच बनाएं और ये वक्त की ज़रूरत है। और उसमें यह भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 जो है उसका फ़ैसला करें, और 184(3) के जो मुतल्लिक़ मुकदमात हैं उस पर वो कमेटी बैठनी चाहिए और उस पर फुल कोर्ट बेंच, उस मामलात पे फुल कोर्ट बेंच बनाने चाहिए। नैब के मामले पे फुल कोर्ट बेंच बनना चाहिए। लेकिन अब देखें 28 अगस्त को ये नैब तरमीम से मुतल्लिक़ मामले पे समाअत होनी है। अब देखते हैं कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल इस पे फुल कोर्ट बेंच बनाते हैं या अभी तक वो अपनी उसी रेट पे हैं, अपनी उस रेट पे या अपनी उस मौक़िफ़ पे जो है वो कारबंद हैं कि मेरा बेंच, मेरी अदालत, मेरी मर्ज़ी, मेरा इख्तियार, मेरा आइन, मेरा कानून, या फिर वो अपने मुअज़्ज़ज़ जजेस की बात को अहमियत देते हैं। ठीक है, पीडीएम की बात को अहमियत नहीं दी, पाकिस्तान बार कौंसिल की बात को अहमियत नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट बार की बात को अहमियत नहीं दी, या दीगर जो स्टेक होल्डर थे जो फ्रीकैन थे उनकी बात को अहमियत नहीं दी। अब याह्या खान अफरीदी मिलिट्री कोर्ट वाले मामले पे कह चुके हैं, ये जस्टिस मंसूर अली शाह जो है नैब तरमीम वाले मामले पे कह चुके हैं, और ये मंसूर अली शाह का ये भी रहा है कि वो मिलिट्री कोर्ट्स वाले मामले पे फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए। तो अब जो है 28 अगस्त तक तो इस मामले की समाअत चली गई है, और साथ मिलिट्री कोर्ट्स वाला भी बहुत जल्द लगना है मामला। तो देखते हैं फुल कोर्ट बेंच बनाते हैं या नहीं बनाते, या ये अभी तक वही है कि भाई फुल कोर्ट माजी का हिस्सा हो गया। बहरहाल इस हवाले से अब मज़ीद अपडेट होगी तो हम आपको आगाह करेंगे। तब तक जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।